बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। चुनाव के दौरान शांति और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बिहार झारखंड सीमा पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। भागलपुर जिले के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र सहित सीमा से लगे कई इलाकों में पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों द्वारा वाहनों की सघन जांच की जा रही है। इस दौरान आने जाने वाले हर वाहन की तलाशी ली जा रही है ताकि अवैध शराब, नकदी, हथियार या संदिग्ध वस्तुओं की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही सीमा क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन की मदद से निगरानी भी बढ़ा दी गई है। प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि चुनावी माहौल शांतिपूर्ण और पारदर्शी बना रहे। हमारे क्षेत्र में भागलपुर और बांका दोनों जिलों के बॉर्डर जो हैं वो झारखंड राज्य के कुछ जिलों से लगते हुए हैं। उसमें हमको माननीय चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए थे उसके अनुरूप ही बॉर्डर पे मीटिंग्स हुई हैं उधर के वरीय पदाधिकारियों के साथ में, और जमीनी स्तर पर थाना और एसडीपीओ इनके द्वारा लगातार इसमें मीटिंग्स चल रही हैं। दोनों तरफ के जो असामाजिक तत्व थे उनकी सूचियों का आदान प्रदान हुआ है, और बॉर्डर जो कि काफी बड़ा है इसमें निगाह रखने के लिए बोला गया है, लगातार चेकिंग के लिए बोला गया है, ताकि अवैध शराब, हथियार तथा अन्य तत्व जिनको चुनाव प्रभावित होने की जिनसे आशंका हो सकती है उन सब के लिए लगातार चेकिंग की जाए, उनकी बरामदगी की जाए, और जो अपराध कर्मी इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। उस पर लगातार कार्य चल रहा है, और बॉर्डर पर कई जगह पर इसमें स्थायी तथा अस्थायी भी चेकिंग लगातार की जा रही है, वीडियोग्राफी भी हो रही है, और प्रयास यही है कि इस तरह की कोई भी सामग्री जो कि चुनाव को प्रभावित कर सके वो इस क्षेत्र में नहीं है। भागलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर चोर को यात्रियों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार प्लेटफॉर्म संख्या 3 पर ट्रेन पहुंची तो यात्रियों की भारी भीड़ के बीच कुछ जेबकतरे सक्रिय हो गए। इसी दौरान एक चोर ने एक बच्चे के हाथ से चांदी का मठिया चोरी करने की कोशिश की। बच्चे के शोर मचाने पर आसपास मौजूद यात्रियों ने तुरंत चोर को पकड़ लिया और मौके पर ही उसकी जमकर पिटाई कर दी। बाद में यात्रियों ने उसे जीआरपी के हवाले कर दिया। हालांकि जब इस मामले की जानकारी के लिए जीआरपी थाना से संपर्क किया गया तो उनका मोबाइल नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा था। फिलहाल पुलिस द्वारा इस संबंध में किसी आधिकारिक बयान की पुष्टि नहीं की गई है। भागलपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में आज स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों की खस्ताहाल स्थिति को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता राजेश रंजन ने कहा कि भागलपुर स्मार्ट सिटी के तहत किए गए अधिकांश कार्यों में भ्रष्टाचार और लूट खसोट की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी मिशन के तहत न तो निर्माण कार्य पूरे हुए हैं और न ही गुणवत्ता का ध्यान रखा गया है। राजेश रंजन ने कहा कि स्मार्ट टॉयलेट से लेकर भैरवा तालाब के सौंदर्यीकरण तक सभी परियोजनाएं अधूरी पड़ी हैं। शहर में जिन स्मार्ट शौचालयों के निर्माण का दावा नगर निगम ने किया था वे धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहे। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि भैरवा तालाब के सौंदर्यीकरण में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद कार्य पूरा नहीं हुआ और ठेकेदारी में भारी गड़बड़ी की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ाकर उनके पैसे की बर्बादी की है। राजेश रंजन ने मांग की कि स्मार्ट सिटी परियोजना की पूरी जांच कराई जाए। भागलपुर नगर निगम के अंतर्गत स्मार्ट सिटी के द्वारा कराए गए सारे कार्यों के बारे में बताना है और किस किस तरह से स्मार्टली दुहा गया है, कमाया गया है, लूटा गया है, इस चीज के बारे में हम वर्णन करेंगे। प्लस ये भी जानकारी देना है कि यहाँ वर्तमान नगर निगम आखिर वर्तमान समय में कर क्या रहे। स्मार्ट सिटी के द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई गई, मैंने स्मार्ट शौचालय का हो, स्मार्ट रोड का हो, सौंदर्यीकरण का हो, अब एक एक पॉइंट करके आप देखेंगे कि स्मार्ट शौचालय की चर्चा बहुत जोरों शोरों से रही। और स्मार्ट शौचालय पूरे भागलपुर शहर में आप सोचिए, जनमानस रोज बाजार जाता है, आता है, महिलाएं जाती हैं, आती हैं, किसी के पास कोई भी जगह पे शौचालय जाने की जगह नहीं है। और स्मार्ट सिटी ये दर्शाता है कि मेरा शौचालय, स्मार्ट शौचालय पूर्ण रूप से 100% पूर्ण हो चुका है। जब स्मार्ट शौचालय के बारे में वर्णन करता है नगर निगम कि हमारा पूरा हो गया है, तो वो रोड पे धरातल पे कहीं दिखता नहीं।
इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये स्मार्ट सिटी, स्मार्ट शौचालय के नाम पे पूरा स्मार्टली लूट लिया है, पूरे शौचालय को वो खा गए हैं। कहीं आपने शायद भागलपुर शहर के आप लोग भी वासी होंगे, आप लोग भी देख रहे होंगे, कहीं भी आपको शहर में शौचालय नहीं दिखता होगा, अगर दिख भी रहा होगा कहीं उसका कुछ ढांचा आपको दिखने को मिलता होगा। ये तो हमारी प्रशासन की व्यवस्था है, स्मार्ट सिटी की व्यवस्था है। सड़क आप चले जाएं, कोई भी गली चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कहीं पर आपको सड़क अच्छी नहीं मिली। भैरवा तालाब का तो बंदर बांट हो चुका। आप समझिए कि आप स्मार्ट सिटी कहती है मेरा कार्य पूरा हो गया, ठीक है, भैरवा सिटी का कहता है कि कार्य प्रगति पे है, कार्य प्रगति पे है, लेकिन आप ये समझिए कि कितना बड़ा लूट उसके अंदर में समाहित है। आज भी पूर्ण नहीं हुआ है और आज अधूरा पूरा हुआ है और स्मार्ट सिटी का काम खत्म हो चुका है। भागलपुर जिले के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के वोटरों ने इस बार का मन बना लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुफ्त बिजली की सुविधा दी है। वहीं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मुफ्त अनाज योजना से गरीब परिवारों को बड़ी राहत मिली है। वोटरों का कहना है कि इन योजनाओं से आम जनता को काफी फायदा हुआ है, इसलिए बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में फिर से नीतीश कुमार को ही देखना चाहते हैं। हालांकि नाथनगर के लोगों में मौजूदा विधायक अली अशरफ सिद्दीकी के प्रति नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि विधायक पिछले 5 वर्षों में जनता के बीच नजर नहीं आए, इसलिए इस बार नाथनगर की जनता विधायक बदलने के मूड में है। इस बार वोटरों का रुझान लोजपा रामविलास के प्रत्याशी मिथुन यादव की ओर दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि मिथुन यादव के हाथ मजबूत करेंगे ताकि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बने और मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार राज्य की कमान संभालें। ये अच्छे आदमी है। कल भी हमारे एरिया में आए थे, पूछे थे कि क्या है क्या नहीं है, तो हम लोगों ने बताया भाई इसी की तकलीफ है। अच्छा ये बताइए, अभी आपके विधायक जो हैं अली अशरफ सिद्दीकी, क्या उनसे कभी आपकी मुलाकात हुई? उनको तो भविष्य में नहीं देखे हैं, तो मुलाकात की बात तो छोड़ दी। आप इतने उम्र दराज हैं, अभी तक नहीं देखे? 74। और आप इतने दिन में आप नहीं देखे? यहाँ आए नहीं किए तो हम लोग देखेंगे क्या? हम मुख्यमंत्री इस बार किसको बनाएंगे? नीतीश कुमार जी को। कुमार को बनाए। बिहार में किसकी सरकार इस बार? नीतीश कुमार को। क्यों, नीतीश के काम से संतुष्ट हैं? संतोष है। क्या क्या नीतीश जी आप सब चीज किया उसने। क्या क्या किया? वृद्धा को पैसा दे दिया, 1200 1100 कर दिया है। राशन भी फ्री मिल रहा है, लखीन भी फ्री चल रहा है। बस जो चाहता उसने कर दिया इस सब। बार विधायक कौन? मिथुन यादव। अभी जो थे आपके वर्तमान विधायक, उनके काम वर्तमान को नहीं, अभी हम जिसको बनाने जा रहे हैं उसको बोल रहे हैं, जिसको हम जानते नहीं हैं उसको हम कुछ नहीं जानते। और इससे पहले जो अभी आपके वर्तमान सुनवे नहीं किया, फोटो नहीं देखे उसका भैया, फोटो भी नहीं देखे। नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। महागठबंधन प्रत्याशी और वर्तमान विधायक अजीत शर्मा ने वार्ड संख्या 48, 47, 41 और 43 में जनसंपर्क अभियान चलाकर मतदाताओं से सीधा संवाद किया। सुबह बुढ़िया काली स्थान से अभियान की शुरुआत करते हुए अजीत शर्मा ने लोगों से मुलाकात की और महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि भागलपुर के सर्वांगीण विकास के लिए जनता का सहयोग सबसे अहम है। जरलाही रोड, स्टेट बैंक गली, बोहरी टोली होते हुए वार्ड 43 के पहाड़ी टोला, तांती टोला और बाबा स्थान तक जनसंपर्क किया। इस दौरान अजीत शर्मा ने कहा, भागलपुर ने हमेशा विकास की राजनीति को चुना है, इस बार भी जनता हाथ के निशान पर भरोसा जताकर क्षेत्र को और आगे बढ़ाने का काम करेगी। जनसंपर्क अभियान में सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। अब सबकी निगाहें 11 नवंबर पर टिकी है, जब फैसला होगा विकास के पक्ष में होगा। जनसंपर्क में निकले हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है जनता का? बहुत अच्छा, तो आप लोग देख रहे हैं, समर्थन बुरा है। चूंकि मैंने ईमानदारी से, जो 3 बार जनता ने मुझे चुन के विधानसभा भेजा और मैंने ईमानदारी से काम किया, उनकी आवाज बनी है और बहुत सारे विकास हुए, लेकिन सरकार मेरी नहीं थी, जो हम चाहते थे उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन जहां तक मेरी शक्ति थी मैंने ईमानदारी से आवाज उठाया है और जनता इस बात को समझती है। और मुझे लगता है कि इस बार चूंकि हमारी महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो 4थी बार भी जनता मुझे विधानसभा भेजेगी और इनको बता दें कि सरकार बनने पर इनका जो भी काम बचा है सारा काम करने का काम करूंगा। भागलपुर में गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती बड़े ही धूमधाम और धार्मिक उत्साह के साथ मनाई गई। इस पावन अवसर पर स्थानीय गुरुद्वारा से एक भव्य शोभायात्रा निकाली गई, जिसमें सिख समुदाय के हजारों श्रद्धालु शामिल हुए।
बैंड बाजे, कीर्तन और जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल के जयकारों से पूरा शहर भक्तिमय माहौल में डूब गया। शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए सेवा, शीतल पेयजल और लंगर के स्टॉल लगाए गए थे। सिख युवाओं ने अपने पारंपरिक परिधानों में निहंग अंदाज में अद्भुत गत का करतब दिखाए, जिन्हें देखकर लोग मंत्रमुग्ध रह गए। इस अवसर पर गुरुद्वारा परिसर में विशेष कीर्तन दरबार और अरदास का आयोजन भी किया गया, जिसमें गुरु नानक देव जी के उपदेशों सत्य, करुणा और मानवता का संदेश दिया गया। भागलपुर में यह आयोजन न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि आपसी भाईचारे और एकता की अनोखी मिसाल भी पेश कर गया।